रामकृष्ण के पास एक तपस्वी आया। रामकृष्ण बैठे थे गंगा के तट पर दक्षिणेश्वर में, देखते होंगे गंगा की धारा को बैठे बैठे, और तो कुछ था नहीं करने को। उस तपस्वी ने कहा कि मैंने सुना लोग तुम्हें परमहंस कहते, तुम ही हो रामकृष्ण परमहंस? अकड़ से कहा, क्योंकि तपस्वी तो अकड़ होगी ही, जहां तपश्चर्या है वहां अकड़ है। बोध नहीं, अकड़, अहंकार। क्योंकि तपश्चर्या में साक्षी भाव नहीं है, क्रिया भाव है, कर्ता भाव है। उपवास किया, सिर के बल खड़ा रहा, एक हाथ उठा के 12 वर्ष कोई खड़ा रहता है, कोई खड़ा है तो बैठते ही नहीं, कोई सिर के बल खड़ा है। इस सबसे तो कर्ता भाव पैदा होता है, और जहां कर्ता भाव पैदा होता है वहां अस्मिता और अहंकार सघन होता है। और साधारणतः धन से भी इतना अहंकार पैदा नहीं होता जितना तप से पैदा होता। इसलिए मैं तपश्चर्या का पक्षपाती नहीं हूं। त्यागी सिर्फ अहंकार पैदा कर लेते हैं और कुछ भी नहीं, और स्वभावता सूक्ष्म अहंकार होगा। जिसके पास लाख रुपए थे उसके पास एक अकड़ थी, जेब में एक गर्मी थी कि लाख रुपए मेरे पास, और ये लाख रुपए छोड़ देते हो कि नई अकड़ पैदा होती जो पुरानी अकड़ से भी बड़ी। ये कहता मैंने लाख को लात मार दी। लाख तो कई पर हैं, लेकिन लात मारने वाले कितने? लाख वाले तो बहुत हैं, अकड़ होती भी तो कोई बहुत ज्यादा नहीं हो सकती थी। कोई लखपतियों की कमी है दुनिया में, बहुत है, तुम भी उनमें से एक। मगर लाख को लात मारने वाले तो बहुत कम है। अकड़ और सघन हो जाती, और बड़ी हो जाती। तुम्हारे त्यागी तपस्वियों के चेहरों को जरा गौर से देखो, उनकी नाक पर अहंकार बैठा हुआ दिखाई पड़ेगा। नंगे बैठे, लेकिन नंगे बैठे इसलिए और अहंकार है और अकड़ है कि देखते हो कि मैं नग्न बैठा हूं। उनकी आंखें तुमसे कहती हैं कि तुम पापी हो, नरकों में सड़ोगे। मैं हूं पुण्यात्मा, स्वर्ग का दावेदार हूं। रामकृष्ण सीधे साधे आदमी थे, कोई तपस्वी नहीं, कोई त्यागी नहीं, कोई व्रती नहीं, सरल चित्त। और सरल चित्त जो है वही साधु है। साधु शब्द का अर्थ होता है जो सादा है, और ये तुम्हारे तपस्वी सादे बिल्कुल नहीं, ये तो बड़े तिरछे। इनका तो पूरा काम तिरछा है। अब अपने को भूखा मार के कोई सीधा हो सकता है? तिरछा हो जाएगा। सिर के बल खड़े होकर कोई सीधा हो सकता है? ये तो और उल्टा हो गया। वैसे ही खोपड़ी गड़बड़ थी, अब और गड़बड़ हो जाएगी। उस साधु ने बड़ी अकड़ से पूछा रामकृष्ण को कि तुम ही हो रामकृष्ण परमहंस? तो आओ मेरे साथ, चल के गंगा को पार करें। मैं पानी पे चल सकता हूं, तुम चल सकते हो? रामकृष्ण हंसने लगे। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं चल सकता, मगर एक बात पूछूं, अगर बुरा न माने, कितना समय लगा पानी पे चलने की कला सीखने में? स्वभाव था उसने अकड़ से कहा कि 18 वर्ष लगे। रामकृष्ण ने कहा कि मैं बहुत हैरान होता हूं, क्योंकि मुझे तो जब उस पार जाना होता है तो 2 पैसे दे के उस पार चला जाता हूं। नाव वाला 2 पैसे में पार करा देता। 2 पैसे का काम 18 वर्ष तुमने गंवा दिए, और फिर भी अकड़ रहे हो। फायदा क्या है? और मुझे कभी साल में 1-2 दफे जाना होता उस पार। 18 साल में समझो कि 1-2 रुपए का खर्चा होता सब मिला के। 1 रुपए की चीज तुमने 18 साल में कमाई, और शर्म भी नहीं आती और संकोच भी नहीं लगता, और यूं अकड़े खड़े हो। मंत्र से मन की सोई हुई शक्तियां जग सकती, मगर तुम और जाल में पड़ जाओगे। पानी पे चलने लगे तो और जाल में पड़े, कहीं राख निकालना सीख गए हाथ से तो और जाल में पड़े, कहीं किसी को छू के बीमारी दूर करना आ गया तो और जाल में पड़े। मन से पार जाना है, मन से मुक्त होना है, मन का अतिक्रमण करना है। ये मन के अतिक्रमण का सूत्र है। प्रतिरोध न करें, स्वीकार भाव रखें और साक्षी बने। बस देखते रहें। मैं अपने सन्यासी को इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं सिखाता हूं, मात्र देखते रहो। जीवन एक लीला है।